हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम जो है बड़े खतरनाक तरीके से इंग्लिश को रीड करने वाले हैं, क्योंकि आज हमारे पास बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन हम बिल्कुल गलत तरीके से करते हैं और हम उनका जो है हिंदी मीनिंग भी नहीं निकाल पाते हैं। तो चलिए सर्वप्रथम लेते हैं भोलेनाथ का नाम और तत्पश्चात करते हैं शुरू। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, यानी कि हम जो है आज इंग्लिश को बोलने का जो है अभ्यास करने वाले हैं। जैसे आप यहाँ पर फर्स्ट वर्ड देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है PEONAGE। देखिए इसका उच्चारण करना कैसे है, इसको हम दो हिस्सों में बांट लेते हैं, ठीक है। PEON इसको पढ़ते हैं दोस्तों हम पियन। क्या पढ़ते हैं? पियन। देखिए PEON यानी कि पियन। और यहाँ पे देखिए AGE एज यानी कि पियन एज। पियन एज, पियन एज मीन्स होता है दोस्तों नौकरी, ठीक है ना। जैसे इंग्लिश टू इंग्लिश हम बोल देते हैं सर्विस, सर्विस मीन्स भी नौकरी होता है और पियन एज मीन्स भी नौकरी होता है। क्लियर। अब नेक्स्ट वर्ड देखिए PERCEPT। देखिए इसका उच्चारण कैसे करते हैं हम। P का उच्चारण क्या करते हैं पे, और ER को हम यहाँ पर रे पढ़ेंगे और CE का उच्चारण से और ए की मात्रा करेंगे। जब भी सी के बाद ई आता है, सी के बाद जब भी ई आता है तो सी को हम से पढ़ते हैं, ठीक है। और पी का उच्चारण पे करेंगे और टी को टे पढ़ेंगे। परसेप्ट, क्या पढ़ना है इसको? परसेप्ट। परसेप्ट होता है कल्पना। जैसे हम अकेले बैठे हैं और सोचते रहते हैं तो उसको हम बोलते हैं कल्पना, यानी इमेजिन करना, ठीक है ना। और परसेप्ट, परसेप्ट मीन्स होता है कल्पना, सोचना, विचारना, कल्पना करना। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए PERISH। देखिए पी का उच्चारण हम क्या कर रहे हैं पे, ई को ए की मात्रा पढ़ेंगे, यहाँ पर आर को रे पढ़ते हैं और आई को ई की मात्रा पढ़ते हैं और SH को हम क्या पढ़ते हैं शे, यानी कि पेरिस। पेरिस, पेरिस मीन्स होता है दोस्तों नष्ट होना, नष्ट होना, खत्म होना। और इंग्लिश टू इंग्लिश आप बोल सकते हैं डिस्ट्रॉय, ठीक है ना। पेरिस मीन्स होता है नष्ट होना और डिस्ट्रॉय मीन्स भी नष्ट होना होता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए PERMIT। देखिए पी का उच्चारण हम क्या कर रहे हैं पे, और यहाँ पर ER को रे पढ़ते हैं, MI को मी पढ़ते हैं और टी का उच्चारण यहाँ पर टे करेंगे। परमिट। देखिए परमिट क्या होता है? आज्ञा देना। परमिशन जो बनता है इसी वर्ड से बनता है और परमिशन होता है आज्ञा देना और परमिट मीन्स भी क्या होता है? आज्ञा देना। क्लियर। पियनेज नौकरी, परसेप्ट कल्पना करना, पेरिस नष्ट होना, परमिट आज्ञा देना। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड, काफी लंबा वर्ड है, तोड़ के पढ़ेंगे इसको। देखिए REMEMBER। देखिए आर का उच्चारण हम क्या करते हैं रे, ठीक है। ई को हम यहाँ पे ई की मात्रा पढ़ेंगे और एम का उच्चारण मैं करते हैं। ई को फिर से हम ए की मात्रा पढ़ेंगे, एम को आधा मैं पढ़ेंगे और बी का उच्चारण बे करेंगे, ठीक है ना। और ई आर को रे पढ़ेंगे, यानी कि रिमेंबर। क्या पढ़ेंगे? रिमेंबर। रिमेंबर होता है याद करना, रिमेंबर याद करना। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए, that is important words for me and for you। REMORSE। देखिए RE का उच्चारण हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं री, और M को हम क्या पढ़ते हैं मैं, और O को पढ़ते हैं O की मात्रा, R को क्या पढ़ते हैं रे और SE को से पढ़ते हैं। जो ये R है रे के लिए यहाँ पे लगाएंगे। रिमोर्स, रिमोर्स, रिमोर्स होता है पश्चाताप। जब भी हम कोई गलत काम करते हैं तो हम क्या करते हैं बाद में पश्चाताप, ठीक है, पश्चाताप करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं हम रिमोर्स, पश्चाताप। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए REPENT। देखिए RE को हम क्या पढ़े हैं री और P का उच्चारण पे करते हैं, E को ए की मात्रा पढ़ते हैं, N को आधा न और T को टे पढ़ते हैं। रिपेंट, रिपेंट होता है पछताना, रिपेंट पछताना। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए RAIN। देखिए आर का उच्चारण रे करते हैं, AI को ए की मात्रा पढ़ते हैं, N को ने। रेन, रेन क्या होती है? वर्षा, बरसात,
ठीक है ना, रेन। इट इज रेन्स, या कहते हैं हम कई बार बोलते हैं ना, आज काफी वर्षा हुई, ठीक है ना, टुडेज हैवीली रेन, तो काफी वर्षा हुई, ऐसे हम जो है रेन को बरसात बोलते हैं। रिमेंबर, याद करना। रिमोर्स, पश्चाताप। रिपेंट, पछताना। रेन होता है बरसात या फिर वर्षा। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है PER, PLEX। देखिए इसको पढ़ना कैसे है। पी का उच्चारण हम क्या करते हैं, पै, और ER को दोस्तों हम रे लिखेंगे यहाँ पे, और पी का उच्चारण फिर से पै करेंगे, एल का उच्चारण ले करेंगे, ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं, और एक्स का उच्चारण हम आधा कै और श करते हैं। परप्लेक्स, क्या पढ़ेंगे इसको, परप्लेक्स। देखिए परप्लेक्स मीन्स होता है परेशान करना। परप्लेक्स, परेशान करना, तंग करना, इसको हम परप्लेक्स बोलते हैं। क्लियर। परेशान या फिर तंग करना। नेक्स्ट वर्ड देखिए, दैट इज इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर यू। PHILOLOGY। देखिए PH का उच्चारण हम क्या करते हैं, फ, और आई को ई की मात्रा पढ़ते हैं। एल का उच्चारण हम ले करते हैं, ओ को क्या पढ़ते हैं, ओ की मात्रा। फिलो, क्या हो गया, फिलो। LO का उच्चारण हम क्या करते हैं, लॉ, ऐसे लॉ, और GY को हम जी पढ़ते हैं, यानी कि लॉजी। फिलोलॉजी, देखिए फिलोलॉजी क्या होता है, भाषा विज्ञान। फिलोलॉजी क्या होता है, भाषा विज्ञान, यानी कि हम जब भी किसी भाषा के बारे में साइंस के रूप में उसको भाषा को सीखते हैं तो उसको हम बोलते हैं फिलोलॉजी, यानी कि भाषा विज्ञान। नेक्स्ट वर्ड देखिए, PICKLE। देखिए पी का उच्चारण क्या करते हैं, पै, आई को छोटी की मात्रा पढ़ते हैं, सी के को हम यहाँ पर कै पढ़ते हैं, और LE का उच्चारण लय करते हैं, पिकल। देखिए पिकल, पिकल होता है अचार, घर में अचार डालते हैं, खाते हैं हम, उसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पिकल। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट है PILLOW। देखिए पी का उच्चारण क्या कर रहे हैं, पै, आई को हम छोटी की मात्रा पढ़ेंगे, डबल एल का उच्चारण लय करेंगे, और OW को हम यहाँ पर ओ की मात्रा पढ़ेंगे। पिलो, पिलो मीन्स होता है तकिया। गिव मी पिलो, मुझे तकिया दो। तो ऐसे जो है हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। पिलो, पिलो मीन्स होता है तकिया। क्लियर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, परप्लेक्स, परेशान करना, तंग करना। फिलोलॉजी, भाषा विज्ञान, यानी कि भाषा के बारे में जानना। पिकल, पिकल होता है अचार। पिलो, पिलो मीन्स क्या होता है, तकिया। अब नेक्स्ट वर्ड देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, RESCUER। देखिए आर का उच्चारण क्या करते हैं, रे, ई को हम क्या पढ़ते हैं, ए की, ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं, और एस का उच्चारण हम क्या करते हैं, शे, ठीक है, और सी का उच्चारण यहाँ पर कै करेंगे, और UER को यूर पढ़ेंगे, यूर। देखिए यूर, रेस्क्यूर, 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 रेस्क्यूर मीन्स होता है बचाने वाला, यानी रक्षा करने वाला, ठीक है। रेस्क्यूर, बचाने वाला, रक्षा करने वाला, उसको हम रेस्क्यूर बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए, देखिए इसका जो उच्चारण है बिल्कुल गलत करते हैं, RESENT। इसको रिसेंट नहीं पढ़ना है, RE का उच्चारण हम री करेंगे, और जब भी एस से पहले ई आए या एस के बाद ई आए तो एस का उच्चारण जय करते हैं। तो एस को हम जय पढ़ेंगे, और ई को ए की मात्रा पढ़ेंगे, एन को आधा न पढ़ना है, और टी को टे। रिजेंट, रिजेंट पढ़ना है इसको। रिजेंट होता है गुस्सा करना, क्रोध करना, ठीक है, रिजेंट। क्लियर, गुस्सा करना। अब नेक्स्ट वर्ड देखिए, RESIDENT। देखिए आर का उच्चारण हम रे करते हैं, ई को ए की मात्रा लिखते हैं, और SI का उच्चारण हम जी करेंगे। जब भी एस से पहले ई आता है तो एस का उच्चारण जय होता है, इसको पढ़ेंगे हम रेजी। क्या पढ़ेंगे, रेजी। अब DE को हम डे पढ़ते हैं, और एन को आधा न, और टी को टे, डेंट, रेजिडेंट। रेजिडेंट होता है निवासी, जहां पर हम रहते हैं, ठीक है ना, वहीं के निवासी बन के रह जाते हैं, तो उसको निवासी वर्ड के लिए आप यूज कर सकते हैं, रेजिडेंट। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए, RES, यानी कि रेस, क्या पढ़ेंगे, रेस, और PE को हम
पे पढ़ते हैं और सी का उच्चारण यहाँ पे आधा कै करेंगे और टी को टे पढ़ेंगे। रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट होता है आदर, रेस्पेक्ट आदर मान सम्मान, ठीक है ना, क्लियर। रेस्क्यूअर बचाने वाला, रिजेंट गुस्सा करना, रेजिडेंट निवासी, रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट होता है आदर, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड, ये वर्ड बहुत इजी है, EARTH। देखिए EA का उच्चारण हमने यहाँ ए करना है और आर को रे पढ़ते हैं और TH का उच्चारण हम थे करते हैं। आर जो है रे के लिए यहाँ पे लगाएंगे। अर्थ, अर्थ मीन्स होता है धरती, भूमि, ठीक है, अर्थ मीन धरती। नेक्स्ट वर्ड ECHO, देखिए ई का उच्चारण यहाँ ई करेंगे और CH का उच्चारण यहाँ पे कै होगा। जब भी CHO इकट्ठे आते हैं CH को हम कै पढ़ते हैं, ठीक है ना, CH को कै पढ़ेंगे, O को O की मात्रा। देखिए इको, इको, इको होता है किसी आवाज का गूंजना, ठीक है, आवाज जब भी कमरे में गूंजती है तो वहां पर हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, इको, ठीक है, इको, इको मीन्स होता है आवाज गूंजना। नेक्स्ट वर्ड देखिए EMOTION, देखिए ई का उच्चारण हम यहाँ ई कर रहे हैं, एम को मैं पढ़ते हैं, ओ को की मात्रा पढ़ते हैं और जहां पर TION इकट्ठा आता है उसको हम शन पढ़ते हैं। इमोशन, इमोशन मीन्स होता है भावना, ठीक है ना, इमोशंस, भाई मेरे भी तो कुछ इमोशंस हैं, मेरी कुछ भावनाएं हैं, ऐसे बोलते हैं ना, तो भावना के लिए हम वर्ड यूज करेंगे इमोशन, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए EXCLAIM, देखिए EX का उच्चारण हम कभी भी करते हैं तो एक्स करते हैं, क्या करते हैं, एक्स। और सी का उच्चारण कै करेंगे, सी का उच्चारण हम यहाँ पर कै क्यों करते हैं, जब भी सी के बाद कोई कॉन्सोनेंट आए, यानी कॉन्सोनेंट का मतलब व्यंजन आए तो सी को हम कै पढ़ते हैं। और एल को ले पढ़ेंगे, AI को ए की मात्रा पढ़ेंगे और एम को मैं, यानी क्लेम। एक्सक्लेम, एक्सक्लेम होता है चिल्लाना, एक्सक्लेम चिल्लाना, क्लियर। नेक्स्ट, अब इनको रीड कर लेते हैं एक बार। अर्थ, अर्थ मीन्स होता है धरती, इको, इको होता है आवाज गूंजना, इमोशन भावना और एक्सक्लेम होता है चिल्लाना, क्लियर। अब नेक्स्ट वर्ड देखिए FADE, एफ का उच्चारण फे करते हैं, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं, DE को डे पढ़ते हैं। फेड, क्या पढ़ेंगे, फेड, फेड होता है सूखना मुरझाना, तो उसको हम फेड बोल देते हैं, क्लियर, सूखना या मुरझाना। नेक्स्ट वर्ड है FAINT, देखिए एफ का उच्चारण फे कर रहे हैं, AI को हम ए की मात्रा पढ़ते हैं, एन को आधा न और टी को टे पढ़ते हैं। फेंट, फेंट होता है बेहोश, फेंट क्या होता है, बेहोश। आई फेंटेड, मैं बेहोश हो गया, फेंट, फेंट मीन्स क्या होता है, बेहोश होना। FEVER, देखिए FE का उच्चारण फी करेंगे, ठीक है, और वी को वे पढ़ते हैं, आर को रे। फीवर, फीवर का आपको पता ही है, फीवर मीन्स होता है बुखार, फीवर बुखार, ठीक है ना, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मैं जो है बुखार से पीड़ित हो रहा हूं, आई एम, ठीक है ना, बोल सकते हैं ऐसे, फीवर मीन्स बुखार। नेक्स्ट वर्ड देखिए FIERCE, देखिए एफ को हम क्या पढ़ते हैं, फ, IE को यहाँ पे ई की मात्रा पढ़ेंगे और देखिए RCE, FI का उच्चारण फी करेंगे और ERCE को ईयर्स पढ़ते हैं, ईयर्स ऐसे, ठीक है ना, फियर्स, आप इसको शुद्ध भी लिख सकते हैं ऐसे, फियर्स, ठीक है। फियर्स मीन क्या होता है, भयानक, फियर्स भयानक डरावना। फेड सूखना, फेंट होता है बेहोश होना, फीवर बुखार और फियर्स होता है भयानक, क्लियर। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है GOLD, देखिए GOLD, इसको पढ़ते हैं हम गोल्ड, क्या पढ़ते हैं, गोल्ड। गोल्ड मीन्स क्या होता है, सोना, गोल्ड मीन्स सोना, सोने स्लिप वाला नहीं, ये गोल्ड है, गोल्ड एक धातु होती है जिसको हम सोना बोलते हैं, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए GOOD, इसको पढ़ते हैं हम गुड और BYE, इसको पढ़ेंगे बाय, यानी गुड बाय। गुड बाय क्या होता है, विदाई, गुड बाय विदाई, क्लियर, गुड बाय विदाई। अब नेक्स्ट वर्ड देखिए
नेक्स्ट वर्ड है GOOD, इसको पढ़ते हैं गुड। WILL यानी कि विल, गुडविल। गुडविल क्या होता है? गुडविल होता है मित्र भाव, यानी कि दोस्ती जैसा भाव, अच्छा स्वभाव, मित्र भाव, मित्र की तरह से रहना, गुडविल, मित्र भाव। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है GRAP। जी का उच्चारण हम क्या करते हैं? गे। और जी का उच्चारण गे क्यों करते हैं? जब भी जी के बाद कोई कॉन्सोनेंट आता है तो जी का उच्चारण गे करते हैं। आर को रे पढ़ेंगे, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं, और पी को पे पढ़ेंगे। ग्रेप, ग्रेप मीन्स क्या होता है? ग्रेप मीन्स होता है अंगूर, ग्रेप अंगूर। क्लियर। रिवीजन करते हैं, देखिए। गोल्ड सोना, गुड बाय, गुड बाय होता है विदाई। गुडविल, गुडविल होता है मित्र भाव, मित्र जैसा भाव रखना। ग्रेप, ग्रेप होता है अंगूर। क्लियर। आई होप वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।